किताब उसका 2रा अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़े। जब मैं बाइबल में पढ़ रहा था तो मुझे मिल गया राख और खाक के बारे में, ऐश वेडनेसडे के बारे में मिल ही गया। जब आपने ढूंढेंगे तो लिखा है, जी पढ़े। तब यहोवा ने आदम को किससे रचा? मुझे और आपको खुदा ने बनाया। कैसे? भूमि की मिट्टी से बनाया। यही तो लिखा है ना भैया, आगे पढ़ते इसमें। हाँ, और उसके नथनों में, ये नथन है ना हमारे, इसमें जीवन का श्वास फूका। जब हमारी सांस बंद होती है तो कैसे चेक करते हैं? यही तो चेक करते हैं ना, सांस नहीं आ रही भैया, है ना, नथने चेक करते हैं, सांस नहीं आ रही है। और यहां पर लिखा हुआ है इसी अध्याय के 3रे अध्याय के 19वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है पहले ये क्यों मनाया जाता है और लैंड सीजन बाद में क्यों आता है। जी पढ़े 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 3:19। हाँ, लिखा हुआ है मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने गुनाह किया और तब खुदा ने कहा कि मनुष्य अपने पसीने की रोटी खाएगा और अंत में किसमें मिल जाएगा? मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी में मिलने का मतलब है अब बचेगा कुछ नहीं। जब मैं इस राख के बारे में सोचा था कि राख हो जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा, तो इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इस शरीर के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, बढ़िया वाले कपड़े खरीदते हैं, बढ़िया वाले बाल कटवाते हैं, बढ़िया वाला मेकअप करते हैं, बढ़िया वाले जूते पहनते हैं, सब कुछ जो बेस्ट हो सकता है वो शरीर को देने की कोशिश करते हैं। पर हमको ये पता है कि ये नश्वर है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, पर हम उस नश्वर शरीर को बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जहां आपको लगे कि ये सब खत्म हो जा रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह शुरू होता है। जहां संसार की बातें खत्म होती है वहां से खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह शुरू होता है। मैं इस राख के बारे में सोच रहा था और मैंने गूगल किया, बहुत ढेर सारी चीजें ढूंढी, ट्विटर पे ढूंढा, इन चीजों पे बहुत जगहों पे ढूंढा। तो राख के बारे में जब मैं ढूंढ रहा था तो राख की कुछ खासियत होती है। जब वो राख हो जाती है, अब कुछ नहीं रहा है, अब सब कुछ खत्म हो गया, राख हो गया है, पर ये राख होने के बाद भी ये राख भी इस्तेमाल में आती है। सबसे पहले जब मैंने इसको ढूंढा गूगल पे तो मिला मुझे ये सबसे ज्यादा बर्तन धोने के काम आती है ना? राख किस काम आती है? बर्तन धोने के काम आती, मांजने काम आती है। आप कहेंगे बर्तन का इस वचन से क्या मतलब? जी हाँ, बाइबल बताती है तुम परमेश्वर के बर्तन हो और परमेश्वर की ये राख हमें मांझती है, तैयार करती है ताकि हमें शाइन आ जाए, चमक आ जाए और हमें देख के लोग पहचान ले, यस ये मसीही है, ये विश्वासी है, इनमें प्रभु का जीवन पाया जाता है। हालेलुया। आसमान का खुदा चाहता है आज की सुबह में कि हम इस राख के बुधवार का महत्व समझे। राख का मतलब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है, पर उसके बावजूद भी हम किसी के जीवन को चमकाने के काम आ सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह तो चले गए, यीशु मसीह चले गए, पर एक ट्रेडिशन जो बन गया है जमीन पे, राख, ये राख चमकाने काम आती है। मैं पढ़ा राख पेड़ पौधों में हरियाली के लिए भी काम आती है ना, पौधों में भी डाला, कीटनाशक होती है, दवा, मेडिसिन की तरह काम करती है, कीड़े न लगे उसमें डाली जाती है। मैं आपको बताऊं राख का बहुत रोल है, बहुत चीजें हैं, पर ये बाइबल के मुताबिक नहीं है, ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। आज की सुबह में जो इस समय में जो हमको सोचना है वो ये सोचना है, खुदावन इस बुधवार में, रात के बुधवार में मुझे एक बात बताओ, हमें ये छोड़कर वहां जाना है, एक दिन हमको राख हो जाना है, उसके लिए अभी से बेहतरीन तैयारी करेंगे। जब किसी को बाहर जाना होता है तो वो कई दिन पहले से अपने कपड़े पैक करना शुरू कर देता। भाई बैठे बताए थे मेरी बेटी कहीं पर पढ़ाई कर रही है ना, बाहर बेटी पढ़ाई कर रही है इनकी, तो बताया थे ना हॉस्टल में है, तो बहुत दिन पहले से तैयारी शुरू की होगी, कुछ रह ना जाए। मैं आपको बताऊं मसीह जीवन में जरूरी है, कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। और प्रभु मैं अपने आप को राख कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, ताकि तेरी शुरुआत, तेरी चीजों की शुरुआत मुझ में होने पाए। हालेलुया। अब आता हूं जो सेकंड है वो ये है उपवास। उपवास कितने लोग रखते हैं? हम भी रखते हैं, है ना। उपवास क्यों रखते हैं? एक सवाल, उपवास क्यों रखते हैं? चलिए जल्दी से बताइए,
उपवास तो सब कह रहे हैं हम तो रखते हैं। अब एक सवाल पूछा, सिंपल सवाल है, उपवास क्यों रखते हैं? पश्चाताप के लिए। ठीक, बहुत बढ़िया बात। और बताएं। कुछ त्यागने के लिए, और जीवन बदलने के लिए जी, आत्मा से भरने के लिए जी, परमेश्वर के साथ में। उपवास के बगैर भी आप समय बिता सकते हैं। उपवास पूछ रहा हूं क्यों रखते हो उपवास? बाइबल में आपने पढ़ा उपवास का मतलब? उपवास का मतलब होता है हम अपनी जरूरतों के लिए उपवास रखते हैं। सब एकदम सिंपल सा है, हम अपनी जरूरतों के लिए उपवास रखते हैं। प्रभु हमें ये चाहिए, ये वाली आशीष चाहिए, ये वाली बरकत चाहिए, ये वाला जीवन चाहिए, ये वाला घराना चाहिए। खुदा कहता है ठीक है, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, ऐसे करना और ऐसे करना, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे साथ पढ़े, अब आपको लेके चलूंगा। पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से पढ़े जी। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से पढ़े जी। हे मेरे बालकों, अब कुछ लिखा जा रहा है हमारे और आपके लिए। जी भैया पढ़े। कि तुम पाप ना करो। इसका मतलब जब हम उपवास रखते हैं तो प्रार्थना करें, प्रभु हमसे कोई पाप ना हो। उपवास में प्रार्थना क्या चाहिए? प्रभु हमसे कोई पाप ना हो। आगे बढ़े जी। यदि कोई पाप करे, पिता के पास हमारा एक सहायक है। अगर हमसे गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, पाप हो जाता है, तो हम, संसार तो बताता है संसार के मुताबिक इन्हें पत्थरवार करना चाहिए। जो गुनाह में पकड़ा जाए उसे क्या करना चाहिए? पढ़ा है ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा? कितनों ने पढ़ा है? पढ़ा है ना? पत्थरवार करना चाहिए। गुनाह जो करे उसे पत्थरवार करना चाहिए। एक स्त्री के बारे में लिखा है, वो जिना करते पकड़ी गई थी और लोगों ने उसके चारों गोला बना लिया, उसे बीच में खड़ा कर लिया और क्या छोटे क्या बड़े सबने पत्थर उठा के उसे मारना शुरू कर दिया। इसने गुनाह किया है, इसने पाप किया है, ये इसकी सजा है। पर मैं आपको बताऊं, आसमान का खुदा, परमेश्वर का खुदा, आसमान का परमेश्वर एक बात कहता है, तुम जितने भी गुनाह क्यों ना करे हो, पर मेरे और आपके लिए एक चीज है। क्या है? आसमान में एक सहायक है जी, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी यीशु मसीह है जो मेरे पापों की क्षमा के लिए है। आगे पढ़े क्या लिखा? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। आज हम क्या बना रहे हैं? आज क्या बना रहे हैं? ऐश वेनस डे मना रहे हैं। प्रायश्चित ही तो कर रहे हैं, हमारे गुनाह जो हमसे हुए हैं उसकी माफी के लिए। और आपको पता है, मैं आपको श्योरिटी देना चाहता हूं आज के दिन में। आपको एक श्योरिटी को क्या कहेंगे? जल्दी से मदद करें। श्योरिटी को क्या कहेंगे? श्योरिटी पक्का, पक्का वायदा आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि मेरे गुनाह चाहे कितने खराब क्यों ना हो, पर मेरा एक सहायक है जो मेरे गुनाहों की माफी के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हमारे गुनाह खुदावन संसार बताता नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पढ़े मेरे साथ रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय उसके पहले पद से पढ़े जी। रोमियो 12:1 और कोई निकाल ले मत्ती 4:1 जी। 12:1। इसलिए हे भाइयों, पौलुस बात कर रहे हो, कह रहे इसलिए हे भाइयों, किसकी दया? परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, मृतक नहीं, मृतक नहीं लिखा, क्या लिखा है? जीवित और पवित्र। दो काम करने, अपने शरीरों को जीवित रखने के लिए मेहनत करनी है और पवित्र रखने के लिए। आगे पढ़े बेटा। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। प्रभु यही मेरे पास है और कुछ नहीं है, जो कुछ है सब यही रह जाएगा। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा सब यही रह जाएगा। अकेले आए और अकेले
जानना पड़ेगा। ये मौका परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है कि आज मैं और आप पश्चाताप कर लें। पश्चाताप कर लें। ये वेदी जो सजाई गई है, ये उपवास जो आज से शुरू हो रहा है, इसकी बात कर रहा हूं। ये वेदी की बात कर रहा हूं। आज मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, आज मैं टीच कर रहा हूं। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, आज प्रचार नहीं कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं। क्योंकि जब तक मुझे कुछ पता ही नहीं होगा तब तक मैं क्या जानूंगा। ये मेज जो सामने सजाई गई है, इस पे हम हर महीने में एक बार शामिल होते हैं, उसके बदन उसके लहू को खाते हैं, पर शायद पश्चाताप नहीं करते हैं। इसीलिए लिखा है, इसीलिए तुम में से बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए। इसका मतलब आज वो समय है, ये वक्त परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है कि आप और हम उपवास रखें, प्रार्थना करें, प्रभु मेरा शरीर जीवता और दूसरा क्या हो, पवित्र हो। प्रभु दो काम इस 2026 में कीजिएगा। एक, अपने शरीर को जीवित रखने के लिए कहिएगा, प्रभु जब तक जीऊं अच्छे से रहूं, जब तक जीऊं सेहतमंद रहूं, प्रभु जब तक जीऊं तेरे अनुग्रह में रहूं, प्रभु जब तक जीऊं तेरा फजल दिखाई देने पाए, जब तक जीऊं तब तक प्रभु तेरा हाथ दिखाई दे, और कहने लगा पवित्र रहूं। अब आता हूं उपवास के बारे में। जो उपवास है, ये उपवास के तरीके। अब यहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मत्ती में आ गए हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके पहले पद से यहां से प्रचार शुरू कर रहा हूं जी। 4:1 उसका पहला पद जी। तब आत्मा यीशु को कहां ले गया? देखिए बहुत साफ साफ लिखा है। इससे पहले एक पद ऊपर पढ़ ले, दो पद ऊपर से पढ़ ले, तीसरे अध्याय से पढ़ ले, तीसरे अध्याय के आखिरी पद को पढ़ ले, इसी के ऊपर जो पद है, हाँ पढ़े, इससे और ऊपर पढ़ ले। देखिए अब क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। पानी से यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है, डुबकी का बपतिस्मा लिया है। और क्या हुआ भैया? तुरंत पानी में से ऊपर आया जी। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। हाँ, अपने ऊपर आते देखा। बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह ने। आसान शब्दों में क्या, उसने बपतिस्मा लिया और पानी से ऊपर आया। और जब हमारा बपतिस्मा हुआ था तो हम तो बहुत अपने आप को कुछ और समझ रहे थे। जब तक पानी में नहीं डूबे थे तब तक हम अपने आप को कुछ और समझ रहे थे। पर जब आप पानी का बपतिस्मा, डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद जब आप बाहर आते हैं तो आप सोचते हैं बस अब हम जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया और बाहर आया, और बाहर आके एक कबूतर उसके ऊपर आके ठहर गया और एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रसन्न हूं। वो काम करे, अपने जीवन को समर्पित करे प्रभु में, और वो काम करे जिससे मेरा खुदा दुखी हो, है प्रसन्न हो। जब हम कलीसिया में आते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं, बहुत से लोग आते हैं उपवास की प्रार्थना कर रहे, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? एक रोने का कारण बताइए मुझे। यीशु मसीह ने तो कहा आकाश खुल गया और आकाशवाणी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, है ना। खुदा तो हमको और आपको कैसा देखना चाहता है? हंसता हुआ, खुशहाल। पर हम जाते रोने लगते, खुदा बाप ये वाली परेशानी, ये वाला दुख, ये वाली तकलीफ। खुदा कहता है इसको बाहर रख के आना, जब मेरे पास आना। तो लिखा है बाइबल में, कोई भी खुदावन के हैकल में खाली हाथ ना आए। उसके पास जो हो वो धन्यवादिता का बलिदान हो, जो उसके पास हो वो उसके पास शुक्रगुजारी की भेंट हो। और आज की दोपहर में आप कहे खुदावन मैं भी आया हूं, आंसू लेके नहीं आया हूं, बीमारी लेके नहीं आया हूं, तकलीफ लेके नहीं आया हूं, पर आज तेरी चंगाई के लिए तेरा धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु, जो तूने मुझे दे दिया। हालेलुया। खुदावन तूने बहुत पहले 2000 साल पहले 225 साल पहले प्रभु आपने मेरे लिए लहू बहाया था और मेरे को चंगा कर दिया है। और वो चंगाई आज भी है, क्योंकि बाइबल बताती है उस कलवरी पे से वो क्रूस से लहू बहता, वो आज भी बहता है और वो गर्म है और ताजा है और छुटकारे का बाइस है। जिस समय हम खुदावन के पास आए थे, यीशु ने हमें तभी छू लिया था। हम रोज रोज रो के, क्या आपका ही एक बच्चा हो और रोज रोता हो, ये आप उसका नाम क्या रख देते?
रोतड़ू। क्या नाम रख देते? लड़का होता तो नाम रोतड़ू और लड़की होती तो पिन्नी, है ना। बहुत पिन्नी है हमारी बिटिया, बहुत पिन्नी है ना, है। बहुत रोते हैं। पर मैं आपको बताऊं, आसमान का खुदा ये चाहता है आज के दिन में वो आपको मुझको बरकत देना चाहता है। वो चाहता है इस उपवास में आप उन गुनाहों को याद ही ना, कि हमारा विरोधी तो यही चाहता है। जो हमारा विरोधी है वो बार बार याद दिलाता है तुमने गुनाह किया है, तुम बदकार हो और तुम इस लायक नहीं हो खुदा के घर जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि वेदी पे आओ, तुम इस लायक नहीं हो कि परमेश्वर के भवन बैठो। वो याद दिलाता है और हम आंसू बहा के अपना जीवन बर्बाद करते रहते, भागते रहते और अपनी बरकतों को खो देते हैं। पर मैं आपको बताऊं, आज के दिन में सोच बदलने की आवश्यकता है कि प्रभु आज से तेरा ये नई चीजें शुरू हो रहा है, उपवास के दिन शुरू हो रहे। इन उपवासों में हम आनंद मनाएंगे। किस बात का आनंद मनाएंगे? प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा। हालेलुया, वो जी उठा परमेश्वर है। हम खुशी के साथ इन नई चीजों को बनाएंगे, दुखी होके नहीं मनाएंगे। पढ़े क्या लिखा हुआ जी, अब चौथे पद के पहले, चौथे अध्याय के पहले पद से जी। अब यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया और आत्मा कहां ले गया? यीशु मसीह को जंगल में ले गया जी। आगे पढ़े। ये देखिए एनकाउंटर किससे हो रहा है? जैसे ही बपतिस्मा लेके निकला है, एनकाउंटर किससे हो गया? विरोधी से, विरोधी से। आगे पढ़े भैया। वो लिखा है वो 40 दिन और 40 रात क्या रहा? निराहार रहा। वो इसलिए नहीं रहा कि उसे भूख नहीं लग रही थी, वो इसलिए ना रहा कि उसको मजा आ रहा था, वो इसलिए नहीं रहा कि अभी वो उस आत्मा से भरा था, जो पवित्र आत्मा उस पर आई थी उससे भरा हुआ था। जी नहीं, वो इसलिए निराहार रहा कि ताकि हमको और आपको आहार दे सके। वो इसलिए निराहार रहा, वो उपवास इसलिए रहा कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, खत्तों में कभी किसी भली वस्तु की गति ना हो। वो इसलिए उपवास रहा, वो उपवास रहा जी। पढ़े क्या लिखा हुआ है? उपवास रहा और उसे भूख लगी जी। भूख भी लगी यीशु मसीह को। ये देखिए अब काम की बात शुरू हुई। अब परखने वाला यीशु के पास आया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है कह दे ये पत्थर क्या हो जाए? रोटी बन जाए। मैं आपको बताऊं, जब आप खुशी के साथ उपवास रखेंगे, विरोध में ये नहीं कहता विरोधी आपके सामने आके खड़ा होगा और कहेगा तुम्हें भूख नहीं लगी, पता है तुम शुगर के मरीज हो, बीमार हो जाओगे, तुम्हारा शरीर निर्बल हो जाएगा, तुम गिर जाओगे, उपवास क्यों रखे हो? और यीशु ने उपवास रखा। ये तो आत्मा में बलवान था, ये तो खुदा का बेटा था। तब शैतान इसके पास आ गया और इससे कह रहा है क्या इन पत्थरों से कहते कि ये रोटी बन जाए? बाइबल बताती है, उसके वचन में लिखा है जब उसने हरे पेड़ को ना छोड़ा तो हम सूखों के साथ पता नहीं क्या क्या करेगा। पता है वो परमेश्वर के पुत्र को जब उसने नहीं छोड़ा तो हमारी और आपकी ना जाने कौन कौन सी परीक्षा वो लेने को तैयार है। क्या आज की इस पहर में आप कहेंगे खुदावंद मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं? और यहां पर लिखा हुआ है उसने कहा और यीशु ने उसे बहुत खूबसूरत जवाब दे, क्या दिया पढ़े? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। आप जवाब नहीं दे पाएंगे, 100% कह रहा हूं। विरोधी आके सामने खड़ा होगा, तमाम बातें बताएगा और आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब कब दे पाएंगे? जब आप परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेंगे। उसने कहा लिखा है, यह नहीं कहा कि बाप ने कहा है, पिता ने कहा है, या मुझे पता है, मुझे आता है, मुझे सब कुछ ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं कहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से। यानी कि अगर रोटी मिले और या ना मिले, तो परमेश्वर का वचन आपके साथ है तो आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको जीवित रखने की सामर्थ्य रखता है। इस उपवास के दिन में, इन 40 दिन में खुदा के कलाम को खूब पढ़िएगा। जब आपके सामने विरोधी आएगा, समस्याएं आएंगी, आपको लगेगा अब कुछ नहीं होता क्योंकि आप पता नहीं क्या होगा, तो आप कहेंगे, लोग आके बताएं भैया ये वाली समस्या है, आप कहें कोई बात नहीं, लिखा हुआ वो आयत लिखी हुई है मत्ती 11:28 ये सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब पढ़ाई नहीं होगा तो दाएं बाएं झांक लो, क्या बताए, क्या समझाए, कैसे इसका सोल्यूशन निकाले? बाइबल पढ़े। इन उपवास के दिनों में ज्यादा से ज्यादा समय खुदा के संग
बिताए और उससे कहे खुदावन इस उपवास का समय ये हमें खुशी का समय मिला है, तूने मेरी खातिर सलीब को सह लिया, तूने मेरी खातिर दुख उठा लिया, तूने मेरी खातिर अपना जिस्म दे दिया और मैं एक काम करूंगा, मैं भी कुछ करूंगा, मैं इस जीवन को तुझ में समर्पित करूंगा और तेरे वचन को पढ़ूंगा। ना सिर्फ पढ़ूंगा पर समय समय पे है मनन तो अलग चीज हो गया, समय समय पे इस्तेमाल करूंगा। यीशु मसीह ने वचन इस्तेमाल किया ना, उसने कहा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी नहीं से नहीं परंतु हर एक उस वचन से परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो अभी मैं कहूंगा खुदावन तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। जो कुछ मेरे पास है प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। मेरे पास सूखी रोटी है प्रभु उसके लिए भी तेरा धन्यवाद हो। मेरे पास बहुत मेज सजी है उसके लिए भी तेरा धन्यवाद हो। आगे पढ़े जी बेटा। हाँ तीसरे पद को पढ़ रहे हैं ना, तीसरे पद से नहीं तीसरे को पढ़े। हाँ 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 अच्छा ठीक है आगे पढ़े भैया छठे पद से जी। हाँ चला नहीं गया, एक बार कहता है हमें आपको याद दिलाएगा तुम्हें परिवार का था। अब आदमी जीता किस लिए है? तीन चीजें जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान। ये तीनों ही चीजें बाइबल में रखी हैं, यहीं पर ही लिखी हैं। पहली उसने आके यीशु से कहा रोटी की बात करिए। दूसरी चीज पढ़े बेटा पढ़े, पवित्र नगर में ले गया और सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे ले गया। सबसे ऊंची जो सबसे ऊंची थी उस शहर की उस पे खड़ा कर दिया जी। उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है। ये देखिए ये भी पढ़ता है बाइबल। आप अकेले मत सोचिएगा कि हमारे विरोधी शैतान को बाइबल नहीं आती है, उसको आपसे मुझसे ज्यादा बाइबल आती है। कितनों को पता है शैतान है कौन? इब्लीस है कौन? है शैतान तो है ही है, इब्लीस है कौन? स्वर्गदूत था। ये भोर का चमकने वाला एक तारा था। ये खुदा की उपस्थिति में खड़ा रहता था और इसके विंग से जो परों से ध्वनि निकलती थी। ये परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला था और एक दिन इसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करना चाहा, परमेश्वर ने इसे बाहर निकाल दिया और ये जमीन पर गिरा दिया गया। ना सिर्फ अकेला पर इसकी पूरी फौज नीचे गिरा दी गई। जो आज इस पृथ्वी पर लिखा हुआ यीशु मसीह कह रहे थे मेरा साम्राज्य मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस पृथ्वी का होता तो मेरे लोग आपस में लड़ते, नहीं ये वाली चीज हमको दे दे, वाली चीज हमको दे दे। जी नहीं, हमारा ये राज्य है ही नहीं। यीशु मसीह को पता था कि ये जीवन जो है बिता रहा हूं, ये जीवन जो है जी रहा हूं, ये जीवन के लिए मैं बनाया ही नहीं गया हूं। मेरा राज्य कहां है? आसमान पर है। मैं अपने बाप के पास बैठकर न्याय करूंगा। लिखा हुआ है उसने ऊपर पर ले गया। जी जल्दी से पढ़े। हाँ अब कह रहा है अगर तू करेगा, जब तू पैदा हुआ था तब भी स्वर्गदूत आए थे, तब तो तुझे पता था कि नहीं पता, तो छोटा बालक था यीशु मसीह, पर उस समय भी स्वर्गदूत आए थे, पर आज भी स्वर्गदूत आ जाएंगे। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? वो तुझे क्या करेंगे? हाथों हाथ उठा लेंगे। हमसे कहा गया होता ये काम करके दिखा, अच्छा भी हम करके दिखाते, अभी बताते। जी नहीं, इन दिनों में अपने आप को मजबूत बनाइएगा और कहिएगा उपवास में प्रार्थना करेंगे, जोश में काम होश नहीं गवाएंगे, जोश में होश नहीं गवाएंगे, पर जोश के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करेंगे और जोश के साथ तेरे वचन को पढ़ेंगे। जी आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? कहीं ऐसा ना हो। हाँ यीशु मसीह का जवाब सुनिए, बड़ा सुंदर लिखा है जी। ये भी लिखा है, आधी बात हम अपने मतलब की ले लेते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो मतलब की बात करते हैं। लिखा हुआ है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। उसके ऊपर क्या लिखा है? ना उसके ऊपर की आयत में क्या लिखा है किसी को पता ही नहीं है ना। हम जब बहुत से लोगों को हमने सुना है और प्रचार करते हुए भी देखा है, बोलते हुए देखा है, लोगों को अपनी जीवन की दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हुए देखा है कि परमेश्वर ने कहा खटखटाओ तुम्हें खोला जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उससे ऊपर की आयत में क्या लिखा है? एक ऊपर और नीचे समझ रहे ना? जहां ये लिखा है इसके ऊपर क्या लिखा है? ना नहीं,
लिखा हुआ है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसके बाद लिखा है मांगो तो तुम पाओगे। हम देने वाली छोड़ देते, प्रभु हमसे कुछ ना मांगे, अपने मतलब की हम जानते हैं। प्रभु तो कह रहे हैं दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो देना शुरू करो, इन दिनों में देना शुरू करो, परमेश्वर के वचन को देना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, लोगों के लिए प्रार्थना शुरू करो, और आप देखेंगे कि आपकी ये कलीसिया भर जाएगी, आपकी कलीसिया ये भर जाएगी। पता है कैसे? जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा। यीशु मसीह ने एक जवाब दिया, पढ़े क्या लिखा बेटा? ये भी लिखा है तू अपने खुदावन की परीक्षा ना करना। हमसे कोई कह दे आप इस वो है फलाने प्रभु इसके घर को बर्बाद करते, चला के राख कर दे, ये वाली प्रार्थना करने लगते ना, प्रभु आप समझ लीजिए इसको। परमेश्वर तो ये वाली कहते ही नहीं है। परमेश्वर तो कहते हैं अपना बोझ मुझ पर डाल दो। आप जाए और कहे प्रभु ये समस्या है, इसको आपके हाथ में छोड़ जा रहे हैं, अब आप समझिएगा इसको। बाइबल तो यही कह रही है ना, कुछ और तो नहीं कह रही है। पर हम उस समस्या को अपने हाथों में लेके अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हमारी सारी चीजें खराब हो जाती है। सच बताइएगा कितने लोग उपवास करके कुछ कुछ मांगते हैं? मैंने बहुत बार मांगा पर मिला, बताऊंगा नहीं, पहले जो हाथ उठाई तब बताऊंगा। बताइए, देखिए हाँ बता रहा हूं, उपवास कितने लोगों ने देखा? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर जल्दी से। देखिए जो मनुष्य के सामने मान लेगा परमेश्वर से मान लेगा। उपवास रखकर मांगते प्रभु हमको ये चाहिए है, पर क्या हो जाता है? ठाए ठाए फिस हो जाती है। देखिए बताया जा रहा है, हमने बगल वाली जमीन मांगी नहीं मिली। कितने उपवास निकल गए? बहुत ढेर 40 है, 40 उपवास निकल चुके तब भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पर हमें क्या करना पता है? आप खुदा से कह दिए खुदावन इस घर को मैं बड़ा करना चाहता हूं या बढ़ाना चाहता हूं, आज के दिन में तू इंतजाम कर दे। बाइबल में लिखा है वो शादी में था, उसने कहा जो कुछ एक है वही कर देना, कुछ अपनी बुद्धि मत लगाना कि इस पानी में मसाला मिला दे, ये चीजें मिला दे, वो चीज मिला दे, जो कुछ एक है कर देना। आज कह दीजिए प्रभु बगल वाली जमीन हमको चाहिए, इस भवन को बड़ा करना है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ कहेंगे? मैं आज क्लेम करता हूं प्रभु आज हम ये प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में कि जो प्रार्थना ये अकेले कर रही थी आज हम सब मिलकर कर रहे हैं एक साथ कि प्रभु ये बढ़ जाए, बढ़ जाए। सब बोले प्रभु बढ़ जाए, प्रभु बढ़ जाए, प्रभु बढ़ जाए। जी अब आगे पढ़े भैया जी। हाँ 8वें पद पे। हाँ फिर वो उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। जी हाँ, और सारे जगत का राज्य दिखाया। जी वैभव दिखाया। तुम्हारा घर ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे घर में ये चीजें होनी चाहिए, तुम्हारे घर में बढ़िया वाला फ्रिज होना चाहिए, बढ़िया वाली कार होनी चाहिए, बढ़िया वाली चीजें होनी चाहिए। जी और उससे कहा यदि सिर्फ एक सलाम ही तो करना है? सिर्फ एक सलाम करना है, प्रणाम सलाम करना है ना, एक प्रणाम करना है। जी हाँ, तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये पृथ्वी का कुल इख्तियार उसी के हाथ में है, दूसरी पार्टी के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जब किसी के पास बढ़िया बढ़िया चीजें देखेगा तो समझ जाएगा कौन सी पार्टी का आदमी है। समझ गए ना? जब आप देखेगा इसके पास नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं, उपवास रखता हूं, प्रभु मेरे पास क्यों नहीं है, अपने अंदर निराशा मत लाइएगा, पर आप कहेगा प्रभु जो इसके पास नहीं है वो मेरे पास है, यानी कि ये तू मेरे पास है, इसलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इसके पास बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, पर इसके पास प्रभु नहीं है, इसके जीवन में प्रभु नहीं है, इसके घर में प्रभु नहीं है, और विरोधी आपको छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था तो मुझे अच्छा लगा, ये पर्व है जो मना रहे हैं ना, ये पर्व है, ऐश वेडनेसडे एक पर्व है। ये पर्व को क्या कहते हैं? उत्सव। पर्व है, ये उत्सव है एक। ये उत्सव को हम कैसे मनाते हैं? रो रो के मनाते हैं। हमारे घर में बेटा हुआ, उसकी शादी है, हमारी बिटिया की शादी है, ऐसे मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? खुशी के साथ मनाते। देखिए बैठी है ना, इनके बेटे की शादी। अच्छा सबको पता चल जाएगा है शादी है, उपवास रो के नहीं पर खुशी के साथ हम बताते हैं। जब खुदा के पास आए तो बताएं खुदावन आज मैं उदास नहीं हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि प्रभु तू मेरे
साथ है। वो समय कुछ और था, जो लोग उपवास रखते थे, टाट पहनते थे, राख पे बैठते थे, राख को रगड़ते थे जिस्म पे, वो समय कुछ और था। तब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आए थे, तब ये प्रक्रिया की जाती थी। अब बेटा आ गया है, अब यीशु आ चुका है, यीशु ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपना बलिदान कर दिया है, अब मुझे उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं उपवास किस लिए रखता हूं? उपवास इसलिए रखता हूं, प्रभु मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उपवास रखूंगा। प्रभु मैं उपवास रखता हूं, मैं इस साल अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। ये वाली प्रार्थना कीजिए। आप ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं उपवास रखता हूं, मेरे हाथ में कोई ऐसा टैलेंट दे दीजिए ताकि मैं उस उपवास के वसीले तेरा नाम धन्य कह सकूं। प्रभु इन 40 दिनों में मैं कुछ अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपनी कलीसिया में कुछ नया देखना चाहता हूं। ये प्रार्थना नहीं की होगी अभी तक, आज कर लीजिएगा मेरे साथ। ये प्रार्थना करिए, प्रभु इन 40 दिनों में हम बदलाव देखना चाहते हैं। और जब आप ये कहेंगे तो यकीन जानिए परमेश्वर कहेगा मैं भी यही चाहता हूं। परमेश्वर चाहते हैं आज के इस पहर में कि वो उस नाश करने वालों को, उस संसार की चीजों को आपसे अलग कर दें और आपको और मुझको बरकत दें, आपको और मुझको आशीष दे। मेरे साथ पढ़ें। हाँ जी। जब फिर यीशु ने एक आखिरी जवाब दिया, क्या कहा? हे शैतान, हम तो कहते हैं शैतान जगह बना रहे, प्लीज बैठ जाओ, यहीं रहो, यहीं रह जाओ, बगल में रह जाओ, रोज इतना रहे। वो बेचारा कंधा दे देगा, लो इस पे रो, आओ इस पे रो, अपना कंधा शैतान दे देगा, लो इस पे रो। जब आप आंसू बहाते हैं तो वो खुश होता है। हमारा विरोधी क्या होता है? खुश होता है। यीशु ने क्या कहा? आंसू बहाते हुए, रोते हुए मेरे पास आओ, ऐसा कहा। यीशु ने कहा, जब उन्होंने कहा आओ हम खुदावन के घर को चले, तो मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ। खुदावन मेरे पास कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी परेशानी क्यों ना हो, पर आज के दिन से वो समस्याओं को किनारे करके ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु जब भी तेरे भवन में होगा, तेरी आराधना करूंगा, खुशी से करूंगा, अपनी खुशी को कम नहीं होने दूंगा। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा, प्रभु जो तू कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। आप आज के दिन में, अभी इसी पल में, जब आप सब उपवास रखें, किसी दूसरे के लिए प्रार्थना किए। कितने लोग बीमार हैं, बीपी की परेशानी है, शुगर की परेशानी है, ऐसे उठाएंगे तो ऐसे ही चंगाई मिलेगी, इतनी वाली है। शैतान देख ना ले, बाहर पीटेगा। वहां जाके हाथ उठाए हुए हैं, बताएं कितनों को कोई कोई बीमारी है, ना ल जाए। मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम है, मैं हाथ उठा के बता रहा हूं, मुझे है। जिसे जो जो प्रॉब्लम उठाए है, नहीं अभी तो है ना, अभी थी। अब इस लम्हे से जब आप प्रार्थना करें, आप अपने पड़ोसी, जो आपके पड़ोस में बैठा है, जो शख्स आपके पड़ोस में, हाथ उठाए रहे, प्लीज अपना हाथ उठाए रहे। आपके पड़ोस में जो आपके बगल में बैठा है, अपना हाथ उस पर रख दीजिए, अपना हाथ अपने पड़ोसी पे रख दीजिए, और आपका पड़ोसी अपना हाथ आप पे रख दे। आप प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के लिए, देखिए चंगाई आना शुरू हो जाएगी, अभी से बहना शुरू हो जाएगी। द टाइम इज नाउ। इसी समय से परमेश्वर का अनुग्रह बहने लगेगा, परमेश्वर तेरी सामर्थ बहेगी और छुटकारा होगा। भाई बताती है उस सलीब से चंगाई निकलती है, उस सलीब से छुटकारा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट तो मुक्ता है, पर हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु आज हम वही सामर्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं और यीशु मसीह नासरी के नाम में हुक्म दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे किसी भी हार्ट की बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, पथरी की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज इसी लम्हे छोड़कर चली जाए, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। और जब आप कह रहे चली जाए तो भाग जाएगी। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां शैतान टिक नहीं पाता है। और आगे क्या लिखा है, पढ़े जी, अब पढ़े जी। यीशु मसीह ने क्या कहा? तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। इससे पहले और हाँ, हे शैतान दूर हो जा। हाँ, यीशु मसीह ने कहा हे शैतान दूर है। बात तो भैया आप सही कह रहे हैं, बहुत दिन से जा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा हमारा। बात तो आप सही कह रहे हैं, है ना। हमारे बहुत बार सवालों में वाली बात आ जाती, सांसारिक रूप से लोग बताते ये और हम उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। पर परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को अलग कर रखा है। आप उनकी हाँ में हाँ ना मिलाइए, पर आप ये कहिए परमेश्वर हम जानते हैं कि तू सब कुछ कर सकता। और यीशु ने यहाँ पर उससे शैतान को क्या किया है?
डांटा है, ए शैतान दूर हो जा, ए शैतान दूर हो जा। आप आज कहिए, ए शैतान मेरे शरीर से दूर हो जा, आज शैतान मेरे परिवार से दूर हो जा, आज शैतान मेरी कलीसिया से दूर हो जा। प्रभु आज आपकी उपस्थिति यहां पर हो। क्या आगे बढ़ो बेटा, केवल लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और क्या लिखा है, और केवल, जो मेन बात है वो छूट जाती, और केवल, केवल मतलब इसके सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं है, और केवल उसी की उपासना करना। खुदावन जो तूने देह दी है इसी में हम तेरा धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करेंगे। मैं जब ये मैसेज बना रहा था तो बहुत सी जगहों पे ढूंढ रहा था, अय्यूब की एक फोटो मुझे मिली, अय्यूब की, जिसका हम जिक्र करते हैं, अय्यूब की। तो मैं अभी तक उस चीज को इमेजिन नहीं कर पाया। उसमें उसकी फोटो बनी है और पूरे शरीर में, ये पैर में इतने बड़े 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 बड़े, पूरे शरीर में गोले 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 उसने बनाया, और ऐसा शरीर है। मैं सोचता, खुदा बाप, इससे शरीर में ऐसी तकलीफ में जब उठ के चलना भी नहीं हो सकता, उसमें पॉजिटिव बोलना कितनी मुश्किल काम है। पर इसने अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानी। पत्नी कह रही थी खुदा को छोड़ दो, कहना खुदा को तो नहीं छोड़ूंगा, खुदा को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको लगता है खुदावन मेरे शरीर में संसार को दिखता हो बड़ी तकलीफ है, पर आत्मा तो तुझ में मगन है, आत्मा तुझ में खुश है, आत्मा तो तुझ में खुश है। शरीर भरे निर्बल ले रहा है, और शरीर के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया। खुदा ने कहा मनुष्य को मिट्टी से रचा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस शरीर के लिए मेहनत मत कीजिएगा, इस शरीर के लिए मेहनत मत कीजिए। जब कलीसिया आने में देर हो, नहा नहीं पाए तो नहीं पाए, नहाने से क्या होगा, पवित्र हो जाओगे बहुत, हैं? बिना नहाए भी आप आ जाइएगा, खुदावन के पास आइएगा, वो उस जल से आपको नहला देगा जिसको पीने के बाद फिर कभी कोई प्यासा ना हो, जिससे नहाने के बाद फिर उसको जीवन कभी नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मेरे साथ एक आयत पढ़े और जो आपके लिए यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसके 10वें पद को पढ़े। यूहन्ना की समाचार उसका 10वां अध्याय उसके 10वें पद को पढ़े जी। देखिए सुनिए अब ध्यान से। मेरा आपको पता है विरोधी किस काम के आता है, चोरी करने आता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं जी, परंतु केवल चोरी करने और क्या करने आता है, घात करने आता है। तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी चीजें खराब हो जाएंगी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, पर जो हम प्रचार करते हैं, जो हम लोग प्रचार करते हैं, आपको पता है हम सबके साथ ये वाली चीज होती है। घात करने वाला कहता है तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जब यीशु को नहीं छोड़ा तुम्हें क्या छोड़ दूं। मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, ये फरवरी का महीना, 9 फरवरी 2023 को जब मैं आ रहा था तो मैंने अपनी टांग खो दी थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पूरा घुटना चकनाचूर हो गया, और जब मैं सड़क पे रगड़ता हुआ गाड़ी से दूर तक चला गया, और उस समय जब मुझे उठाया गया, मैंने कहा मेरा पैर चला गया, मेरा पैर चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी, मुझे ऑपरेशन से बड़ा डर लगता है, सुई से तो लगता ही था, ऑपरेशन अहू मेडिकल में, अब मुझे बड़ा डर लगता था। तो मैंने कहा पत्नी से कि ऑपरेशन नहीं कराएंगे, जोड़ जाएगी, वो ऐसे ही करा लेंगे। उन्होंने मुझे आके बताया, पता है एक शख्स ने ऑपरेशन कराया और दूसरे दिन वो गाड़ी चलाने लगे। मुझे बड़ा उत्साह है, अरे वाह क्या बात है, तो बड़ी अच्छी बात है, फलाने बताया, हम भी तैयार हो, हम भी करा लेंगे, चलो। मैं आपको बताऊं, जब मैं वहां गया, ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, टेबल पे था, 4 लोग आए। मैं देखने में दुबला पतला हूं, पर वो गाय हूं, पतली वाली ने मोटी वाली को निगल लिया, है ना। जब पतले दुबले होते हैं उनको कम मत समझिएगा, मोटे तगड़ों से ज्यादा सामर्थ्य होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। और वहां 4-5 लोग आए और उन्होंने मुझे ऐसे बैंड किया स्ट्रेचर पे, और पीछे रीढ़ की हड्डी में एक सुई लगाई गई, और जब वो एनेस्थीसिया दे थे तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने, कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। हमने कहा जो होना तो हो गया, अब क्या होगा। आपको बताएं, हमको उस चादर से उठा के ऑपरेशन की टेबल पे लेटाया जा रहा था, तो 2 लोग इधर 2 लोग उधर थे, और हमको उठा के वो लोग ऑपरेशन की टेबल पे शिफ्ट कर रहे थे। आपको पता है जैसे ही 2 लोगों ने इधर पड़ा, 2 लोगों चादर बीच से फट गई, हम वापस टेबल पे बम से गिरे।
ये कहिए हमें एनेस्थीसिया लगा था तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। चादर जो लोग उठाए तो वो उधर कोई जाके गिरा, कोई इधर जाके गिरा। हम कहे यार हम इतने मोटे हो गए, खुदा बाप इतनी सामर्थ आ गई है, पैर टूटने पे हाल है। जी हाँ, पैर टूटने पे। मेरा ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो मुझे लिटा दिया, सामने मॉनिटर चल रहा था और करीब 5 से 6 घंटे का ऑपरेशन था मेरा। ये पैर में मेरा पूरा घुटना चला गया और इसमें पेंच लगे, प्लेट लगी है, स्क्रू लगे हैं, बांधा गया पूरा। और जब चल रहा था तो मैं ऐसे देख रहा था उसको अपनी आंखों से। तब तक डॉक्टर्स आए, उन्होंने पूछा ये क्यों लगा रखा है, इसको हटाओ। तो उन्होंने जल्दी से उसको कवर किया, हटाया। पर जब मेरे पैर का ऑपरेशन शुरू हो रहा था तो मेरा पैर ऐसे पकड़ा गया, उस पर एक स्प्रे किया गया और हेयर, पैर के जितने बाल थे सब साफ हो गए। और एक बटन ऐसे दबाया और खट से एक हुक आ गया, मीट की तरह टांगने वाला, है ना, देखा ना मटन की दुकान पे मटन टंगता है, वो वाला हुक आया और खट से मेरा पैर को एंगल करके उसमें टांग दिया गया। और उसके बाद आरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया, ड्रिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने उस पेन को देखा, मैं उसको उस समय तो नहीं याद कर पा रहा था, पर जब मैं बिस्तर पे आया वापस तो मैं सोच रहा खुदावन एक हड्डी के टूटने से मेरे इतनी तकलीफ हो रही है, तेरी संग कितना क्या क्या किया गया था। मेरी एक हड्डी ने मुझे रुला डाला, मेरी एक पैर की हड्डी ने मुझे रुला डाला। तेरे ऊपर तो बाइबल बताती है पीठ ऐसी हो गई थी जैसे हलवाओं ने हल चला दिया। अगर ऐसे भी कर रहा होगा यीशु मसीह तो कितना पेन हो रहा होगा। और जो सलीब है वो आज हम बनाते हैं बड़ी चिकनी और बढ़िया वाली, ऐसी कुछ नहीं थी, फांसदार होती थी, जहां फंस जाता था वहीं मांस निकाल लेता था। मैं सोच रहा था कि खुदावन यीशु मसीह आपने मेरे और आपके लिए कितना दुख सहा है, मेरे और आपके लिए कितनी चीजें कही है। मैं अपने घर में जब बैठा था, मैं किराए के घर में था और सामने ऐसी खिड़की से और बाहर अपनी गाड़ी देखता था तो यही सोचता था खुदावन क्या मैं फिर चल पड़ूंगा, क्या मैं चल पाऊंगा, क्योंकि मुझे गोदी में उठा के ले जाया जाता था, मुझे गोदी सारा काम कराया था। मैं उस समय पड़ा हुआ यह सोचता था खुदावन क्या मैं फिर खड़ा हो पाऊंगा। मेरा विरोधी बताता था अरे हड्डी टूट गई है, जीवन भर लड़ाना पड़ेगा, खुदा को बुरा कह दो। मैं आपको बताऊं मैंने उसमें भी कहा नहीं खुदावन यीशु मसीह मैं तुझे कभी भी बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि तूने मेरा जीवन बचा लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हालेलुया, खुदावन ने जीवन तो बचा लिया, ये शरीर, ये हड्डी यहीं पर रह जाएगी एक दिन, ये आंख यहीं पर रह जाएगी, ये बढ़िया बाल यहीं जल के खत्म हो जाएंगे, ये शरीर जिसपे आज हम बड़ा नाश करते हैं एक दिन ये झुर्रियों से भर जाएगा, एक दिन इसको कीड़े खाएंगे, हमको पता नहीं है। जब हम दफनाए जाएंगे, जब अंत हमारी यात्रा होगी, हमको पता है उस दिन हमारा क्या होगा। आप उसको याद कीजिए और इस उपवास में प्रार्थना कीजिए प्रभु मैं उस दिन की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा देश नहीं है, मेरा घर कहां है, अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। जी पढ़ो बेटा क्या लिखा है 10:10 में। हाँ हाँ, और घात करने और नष्ट करने को आता है। अब पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत बात लिखी जी। यीशु मसीह कहने लगा अभी तक जो तुम्हारे पास था वो नष्ट बर्बाद करने की बातें करता था, पर यीशु कह रहा मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, है ना, लिखा है कि वे जीवन पाए। जीवन तो हम सब जी रहे हैं ना, और कौन सा जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, हमेशा की जिंदगी की बात की जा रही है। वो कह रहा है मैं तुम्हें ऐसा पानी पिलाऊंगा जिसको पीने के बाद फिर तुम कभी प्यासे ना होगे। देखिए विरोधी बहुत बार जब आप काम करने जाएंगे बहुत अड़ंगे मारता है। शुरुआत में आपको लगेगा, अभी आपको पता चला मेरे संग विरोधी काम कर रहा था पर वो शांत हो गया अपने आप ही, है ना। कितने कोई बता सकता है क्या चीज थी। मेरे संग अभी एक विरोधी था, उस वो कोशिश कर रहा था कि मैं वो काम ना करूं, पर मैं बोलता रहा करता रहा, वो विरोधी अपने आप शांत हो गया। जी, खांसी अपने आप बंद हो गई। आप विरोधी की तरफ ध्यान ही देना बंद करिए, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। खांसी आ रही तो क्या हुआ, वचन प्रचार करने से रोक लोगे। अगर बीमार है तो क्या हुआ, खुदा के घर आने से रोक लोगे। बुखार में जब आप पड़े होंगे, अपने घर के बिस्तर पे होंगे, खुदावन यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा देगा और आप चंगाई को हासिल कर लेंगे। लिखा है क्योंकि वो आया, इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह ने अपना बदन
और अपना लहू इसलिए बहा दिया ताकि वो मेरे बदन में आ जाए, वो मेरे लहू में आ जाए, वो मेरे भीतर में आ जाए, वो मुझ में जिए, मुझ में रहे और मेरे साथ अपना जीवन बिताए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आज के इस दिन में कि मैं उनमें रहूं, तू मुझ में रहे, खुदावन तू मुझ में रहे। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरे घर में आ जाइए, आप मेरे परिवार में आ जाइए, आप मेरे बच्चे के जीवन में आइए। आप आज प्रार्थना किए, प्रभु आप मुझ में आ जाइए, आप मुझ में आ जाइए। तब प्रभु मेरा निर्णय मेरा नहीं होगा, वो आपके द्वारा लिया गया निर्णय होगा। हालेलुया। तब मैं कमजोर नहीं होऊंगा, तब मैं बलवंत होऊंगा। मेरे घाव तो बह रहे होंगे, मेरा खून तो टपक रहा होगा, लोगों को कीलें तो दिख रही होंगी, पर उसके बाद भी क्षमा कम नहीं होगी। वहां से प्रार्थना निकल गया, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर। हालेलुया। उपवास, ये उपवास जरूर रखिएगा। इन 40 दिनों को उपवास में आप खुदावन से मांगेंगे, प्रभु मैं चाहता हूं तेरी आत्मा से भर जाऊं, प्रभु तेरी आत्मा से भर जाऊं, प्रभु तेरे कलाम से भर जाऊं। जब आप पढ़े, मैंने इस साल में जब आज बैठा था, कल ही बैठा था अपने घर में ऊपर वाले हॉल में, तो प्रार्थना, प्रभु इस साल तेरे वचन से भर जाऊं। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, प्रभु मैं तेरे कलाम से भर जाऊं। क्योंकि जब परमेश्वर का कलाम आपके पास होगा तो परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना होगी, आपके पास हर कलाम, हर चीज का हथियार आपकी जेब में होगा, आपके पास होगा। जब बीमारी आके बताइए बीमारी है, तो आप कहेंगे मुझे पता है यीशु ने कहा है मेरे लहू के द्वारा तुम चंगाई पाओगे। हालेलुया। आप चंगाई को हासिल करेंगे। आज की इस शाम में जब हम उपवास इस रात के बुधवार में हैं, कहे खुदावन अभी तक मैं अपने आप को शायद बहुत कुछ समझता था, पर आज अपने आप को मैं कुछ नहीं समझता हूं। जी पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के चौथे पद को जरा पढ़ें। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के चौथे पद को जी। जो कोई कहता है हाँ मैं उसे जान गया हूं। देखिए अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूं। लिखा हुआ है जो कोई ये कहे कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है। आगे पढ़े आगे पढ़े। और उसमें सत्य नहीं। हाँ पर जो कोई हाँ उसके वचन पर चले, हाँ उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हाँ आगे इसी से हम जानते हैं हाँ कि हम उसमें हैं। हाँ जो कोई यह कहता है हाँ कि मैं उसमें बना रहता हूं, हाँ उसे उसे चाहिए चाहिए कि वह आप भी वैसे ही चले। खुदावन तू मुझ में बना रहे। बाइबल यूहन्ना में लिखा ना, यदि तुम मुझ में आया जाया करो, आ जाओ फिर संडे चले जाओ, आया जाया करो, है ये लिखा है? नहीं, लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो तुम मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। एक आखिरी बात बताऊंगा आपको, बहुत खूबसूरत। मैं हम लोग अपना यहाँ जब घर बना रहे थे, तो हमारे घर के जैसे मोड़ है, ये नाली पड़ती है ना सामने, यहाँ पर एक परिवार रहता था, वो बड़ा उद्दंडी टाइप का था, बहुत मतलब वो नेता नगरी उस टाइप के थे। तो कॉलोनी में सबसे होती थी, और हम शुरू वहां पर घर बनवाने हमने शुरू किया अपना घर का। उन्होंने किसी ने बताया भैया वो फलाने वो है, हमने कोई बात नहीं, होंगे, हमें उससे क्या मतलब, वो नेता है, और हमने कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई बात ही नहीं है। आपको पता है वो सड़क पे सामान डला तो उसको ऑब्जेक्शन, ये क्यों पड़ा है क्यों पड़ा, उस आदमी ने बहुत ऑब्जेक्शन करता था, सब कुछ करता था। सिर्फ हमने प्रार्थना की, प्रभु हम ये चाहते हैं कि आप इसका इंतजाम करें, क्योंकि हम वहां रहते नहीं थे, हम रहते गोमती नगर में थे, तब आते जाते थे। हमने कहा प्रभु आप इनका इंतजाम कीजिए। आपको पता है बड़ा अच्छा इंतजाम खुदा आपने किया, बहुत अच्छा इंतजाम किया। जिस दिन मेरे घर की टाइबिम पड़ रही थी, नीचे सारा जाल बन रहा था, उस दिन उस आदमी के घर में पता नहीं कौन सी समस्या आई कि इतनी समस्या आई कि उसको अपना मकान बेच के ही जाना पड़ा। हमारी लाइन का चौथा मकान था, उसको मकान बेच के ही जाना पड़ गया। मैंने कहा खुदा बाप ठीक है, क्योंकि बाइबल बताती है संग्राम तो यहोवा का है, यहोवा आप ही लड़ेगा, आप मत लड़िएगा, खुदावन को लड़ने दे। संग्राम यहोवा का है, यहोवा आप ही लड़ेगा। मैं उपवास रख के लड़ूंगा नहीं, मैं उपवास रख के बुरी बातें नहीं बोलूंगा, पर मैं उपवास रख के सिर्फ एक प्रार्थना का, प्रभु संग्राम आपका है, आप समझ लीजिए,
मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, प्रभु आप समझ लीजिए। मेरा पति शराब बहुत पीता है, प्रभु आप समझ लीजिए। मेरा विरोधी फलाना है, प्रभु आप समझ लीजिए। मैं आपको बताऊं, जब आप उपवास रखेंगे तो शैतान आपको, विरोधी आके आपकी खुशी को कम करना चाहता है। बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, आपकी खुशी खत्म करना चाहेगा। अभी जब हम आ रहे थे, मैंने टाइम देखा तो करीब 2:30 बज गया था, और मेरी पत्नी की छुट्टी 2:15 बजे होती है। हम हजरतगंज से उनको लेके आए, अपनी बेटी को लेके आए, और मैंने उनको घर पे छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मेरा एक मोबाइल था, एक मिसिंग था। मैंने कहा खुदा बाप, मेरा एक मोबाइल कहीं गिर गया। मैंने गाड़ी खोल के, पत्नी ने कहा देख लो। मैंने कहा अब तुम देखती रहना, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी। मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा खुदा बाप, अब आपके हाथ में, जैसा आप चाहें। आपको बताओ, खुशी कम मत होने दीजिएगा। ये मोबाइल गिर जाएगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर नहीं गिरना चाहिए। ये पैसा गिर जाए, कोई बात नहीं, परमेश्वर और दे देगा, है ना, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है, सारा इख्तियार उसके हाथ में है। कोई बात नहीं है, बीमारी है, कोई बात नहीं, हम खांसते हुए भी प्रचार कर लेंगे खुदावन, क्योंकि चंगाई आप बोलते बोलते दे देंगे। हालेलुया, आप बोलते बोलते ही चंगाई दे देंगे। हम महज प्रचार नहीं करते, पर इस बात की गवाही हम देते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। ना सिर्फ पहले, पर आज और अभी भी हम इस बात को कह सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य है। और जब मैं रास्ते में आया था, मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया, पता है फोन मिल गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अभी मैं वहां पर रुक जाता, टुन पुन करता, मेरा मोबाइल खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ ले गया, यही चीज में करता रहता तो शायद ये समय निकल जाता। पर मैं आपको बताऊं, उस समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। जो अवसर परमेश्वर ने आज आपको दिया है, ये ढेर सारा भरा रहता है इतवार को, पर ये अवसर आप लोगों को खुदा ने दिया है कि आज के दिन आप यहां पर बैठ के उसकी मेज के पास आ सके। मेज के पास आने का मौका हर एक को नहीं मिलता। यहूदा 12 चेले थे यीशु मसीह के, 12 चेले थे, और 12 को उसने अपना बदन और लहू खिलाया था ना। पर वापस में जब उसके बाद वो बदन और लहू खा रहे होंगे तो एक कम था ना, एक कम था, है ना, क्योंकि उसने तो फांसी लगा ली थी, वो तो चल बसा था। तो अब कितने बचे थे? 11। अवसर को बहुमूल्य समझे। ये अवसर, ये मेज आम मेज नहीं है। ये बदन हमें मिल जाता, हमने खा लिया, घर चले गए, प्रभु जी नहीं, इसकी अहमियत को समझे, इस मेज की अहमियत को समझें, इस लहू की अहमियत को समझें। अगर आपने अभी तक नहीं कहा तो आप भी मेरे साथ कहना शुरू किए, प्रभु जब जब मैं प्रभु भोज लेता हूं तो कहता प्रभु आज जब तेरे लहू को मैं अपने अंदर लूंगा तो मुझे पता है मेरे अंदर लहू की जितनी बीमारी है सब खत्म हो जाएगी। हालेलुया, खत्म हो जाएगी। जब आप उसके बदन को लेंगे ना तो कहे प्रभु जब आप तेरे बदन को खाएंगे तो मेरी जिस्मानी कितनी भी परेशानी हो आज खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है उसका लहू छुटकारे का बाइस है, वो छुटकारा देने वाला है। और आज के इस पहर में भी उसकी चंगाई यहां पर बह रही है। कितने लोग कह रहे हैं बह रही है? मैं कह रहा हूं प्रभु बह रही है। प्रभु आज आपको यहां पर छुएगा और आज की इस शाम में हम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उसके बेहतर इंतजाम के लिए, उसकी मेज के लिए, उसके लहू के लिए जो हमारे बीच में रखा गया है, उसका धन्यवाद वो करेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जोर से बोले प्रभु हम